Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। ये है माँ दुर्गा के 9 रूप। जाने सभी रूपों की उपासना का महत्व। शारदीय नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का त्योहार है। नवरात्रि के इन 9 दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। 9 दिनों तक व्रत रखे जाते हैं। पहले दिन जहाँ कलश स्थापना का विधान है, तो आखिरी दिन कन्या पूजन किया जाता है। कहीं पर दुर्गा विसर्जन कर नवरात्रि का समापन किया जाता है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूप और उनकी उपासना का महत्व। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री स्वरूप की जाती रूप की पूजा होती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनकी उपासना करने पर सुख और सिद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था। इनकी उपासना से यश और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा के नाम का होता है। शेर पर सवार माँ चंद्रघंटा की उपासना करने पर परेशानियां और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा है। इनकी उपासना से आयु और यश में बढ़ोतरी होती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। छठा दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी के नाम से होता है। ऐसी मान्यता है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है, माता के इस रूप की पूजा करने पे शादी की अड़चने दूर हो जाती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल और शत्रुओं का नाश होता है। आठवां दिन माँ महागौरी। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।
की तरफ से बेहला मुकुल संघ के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बांग्ला रिपोर्टर गिल्ड एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग बराबर 17वां साल ये पूजा परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग कोरोना वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। ये एक कठिन दौर है। इसमें हम लोग सावधानी पूर्वक माँ दुर्गा का आराधना, माँ शक्ति का आराधना, बंगाल का सबसे बड़ा पर्व, इसका अनुपालन भी कर रहे हैं। इसमें जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय का रूल रेगुलेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, उसको मस्ट फॉलो करना है। साथ में हमारे मन को, शरीर को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर मन में ये विचार आ जाए कि हम बीमार हो सकते हैं, भयभीत और आतंकित आप होंगे, तो आपकी इम्यूनिटी अफेक्टेड होगी, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। मन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, इम्यूनिटी को बूस्ट रखें। कुछ आदतें आपको बदलनी होगी, कुछ आदतें आपको नई जोड़नी होगी, जिसमें हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक काढ़ा बना सकते हैं, तुलसी पत्ता, अदरक, दालचीनी, लौंग, इलायची को गर्म करके आप पीने का आदत बनाएं। বাংলা রিপোর্টার গিল্ডের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি। আজকে আমাদের সদস্যরাও এসেছেন। আজকের এই মুকুল সংঘ আমাদের নতুন নয়, আমরা বিগত বছরে এখানে এসেছিলাম আমার মনে পড়ে, তাই তো? বাংলা রিপোর্টার গিল্ড শুধু বিগত বছরও নয়, তারও বহু আগে থেকে, বহু আগে, আজ থেকে প্রায় 8-10 বছর আগেও আমরা দুবার এসেছিলাম। তো আজকের এই যে একটা খুব মানে করোনা আবহের মধ্যে যে পরিস্থিতি চলছে, সেই পরিস্থিতির মধ্যে আজকের পুজোতে কোথাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না জনসমাগম, জনস্রোত। এটাই স্বাভাবিক, সবাই যে যার বাড়িতে থাকা খুব ভালো। 2047 পল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সমস্ত উদ্যোক্তাদের শারদীয়া মহাসপ্তমীর শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা খুব সুন্দর করে এই আবহেও খুব সুন্দর করে আপনাদের মণ্ডপ সজ্জা করেছেন, প্রতিমাও অসাধারণ হয়েছে। এর আগেও দুজন বললেন যে আমরা আপনাদেরকে পুরস্কারের জন্য বেছে নিয়েছি যাতে ভবিষ্যতে আপনারা আরও ভালো ভালো কাজ করতে পারেন এবং আপনাদের এই ভাবনাগুলোর বাস্তবায়ন করতে পারেন। আপনাদের এই ছোটোর মধ্যে, পরিসীমিত স্থানের মধ্যেও যে আপনারা এত সুন্দর করে সরকারের সমস্ত বিধি মেনে যে পুজো করছেন, এটা আমাদেরকে খুব ভালো, আমাদের কাছে খুব ভালো একটা জায়গা তৈরি করেছে, যার জন্য আজকে এই পুরস্কার আপনাদের দেওয়া হচ্ছে। যদি ভবিষ্যতে আপনারা মানব সেবার জন্য আরও এগিয়ে আসতে চান, আমরা আপনাদের পাশে থাকব। আপনারা একটু শুধু জানিয়ে দেবেন, তাহলে আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার। সবকিছু মেনটেন করে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, তারপর বাকি যা যা মডারেশন মেনটেন করে আপনারা করতে পেরেছেন এই সিচুয়েশন, সেটাই খুব ভালো লাগলো। এগুলো আমি বক্তব্য শেষ করি। সকলকে জানাই শুভ ষষ্ঠীর সাদর অভিনন্দন। আমরা করোনা অসুরকে মারব, এই যুদ্ধে আমরা গত হব। আমরা করোনা থেকে দূরে থাকবো, সুস্থ থাকবো। বাচ্চাদের, বয়স্কদের, সকল বাড়ি পরিজনদের নিয়ে আমরা এই পুজোয় অঙ্গীকার নিলাম সারা বছর যেন আমরা আনন্দের সঙ্গেও এই দুঃখটাকে না ভুলে আমরা সাবধানতা অবলম্বন করতে পারি। শুভ ষষ্ঠীর সকলকে সাদর অভিনন্দন, ধন্যবাদ। কল্যাণ সমিতির সমস্ত সদস্যকে মহাসপ্তমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা সকলে এই হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এবং সমস্ত সরকারি নির্দেশ মেনে পুজোর আয়োজন করেছেন,
তার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক অভিনন্দন। আপনারা এই মাতৃ আরাধনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এই মহামারীর দিনেও। সকলে আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আপনাদের আরোগ্য কামনা করি। আপনারা সকলেই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। নমস্कार। की तरफ से नागरिक कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना। जैसा कि बांग्ला रिपोर्टर गिल्ड एक नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन रिलीजियस और नॉन पॉलिटिकल और जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें विभिन्न प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेंबर्स हैं जो पूरे बंगाल से, हमारे हर जिला से सम्मिलित हैं। हम लोग का ये शरद सम्मान पूजा परिक्रमा का 17वां साल है और नागरिक कल्याण समिति में हम लोग का ये पहला परिक्रमा है। चूँकि इस बार कोरोना वैश्विक महामारी के दौर, कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इसलिए ये आनंद का क्षण नहीं है। हम लोग जस्ट यहाँ समिति को परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ इनके मनोबल बढ़ाने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए, इनका परिश्रम को पारिश्रमिक देने के लिए और इनके सम्मान को सम्मानित करने के लिए। आज मैं दो बात कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना महामारी से हम लोग को भयभीत और आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ अपनी सावधानियाँ बरतनी है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हाई कोर्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनके अनुसार हम लोग का अनुपालन करना है। और साथ में अपनी कुछ खराब आदतें जिससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा सोडा, ये इसको हम लोग को रोकना है, इसको आदत को बदलना होगा। साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें गर्म पानी का सेवन, आयुर्वेदिक काढ़ा, रात में गोल्डन टी, माने गर्म दूध में हल्दी डाल करके, ये सब आदतें जोड़नी होगी। इससे हम लोग डरने के बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसमें मामूली लक्षण आ रही है वो भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। वो होम आइसोलेशन में, होम क्वारंटीन में रह करके ठीक हो रहे हैं और होते रहेंगे। सिर्फ 20% लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, जिसमें 0.5% को आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, हम डॉक्टर्स का थोड़ा स्थिति को समझना होगा। हम लोग दिन रात पेशेंट के बीच, डेड बॉडी के बीच रह कर के काम कर रहे हैं। हम लोग भी परिवार से दूर रहकर काम करें, हम लोग भी दबाव में हैं। दबाव में हम लोगों से भी काफ़ी गलती हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर अनुपस्थित हो रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर वीआरएस ले रहे हैं। कृपया इसको ऑपरेट करें, ये बहुत कठिन दौर है। हम लोग मिलकर के साथ चलेंगे तो अवश्य इस विजय अभियान में जीतेंगे। और माँ दुर्गा की आराधना और बंगाल का सबसे बड़ा पर्व का हम लोग सेलिब्रेशन में हैं, और हमें माँ दुर्गा शक्ति दे कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। पाँव
कल तो एक्टिंग स्कूल में रिजल्ट आउट होने वाला है। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं समझती। सब कुछ तू और तेरी पापा समझता है। हेलो। हेलो, मैं कह रही हूँ आज से टिकटॉक करना बंद। अरे मम्मा, तुम तो मेरे टिकटॉक के पीछे पड़ गई। तुम्हें और कोई काम नहीं है? दर्द तेरे सीने में है और तू पापा से छुपा रही है। क्या हुआ बेटी? बोल मुझे तो बोल क्या हुआ? कितना एक्सपोज कर सकते हैं अच्छा है सर। फौरन उसका फोन कॉल ट्रैक करो और सुबह से वो जिस को फोन किए हैं सबका नाम और फोन नंबर रजिस्टर करो। ये रिकॉर्डिंग कहाँ से है? देखो, अगर ये कॉम्प्रोमाइज तुम मेरे संग कर सकते हो तो ये कैरेक्टर के लिए मैं तुम्हें सिलेक्ट करूँगा। हम डायरेक्टर कैसे बनोगे? आपको तो चोर, गुंडा, मवाली और रेपिस्ट। स्टॉप इट। मुझे उम्मीद थी बेटी तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। প্লিজ অগ্র, এবার তুমি আর নেক্সট টাইম বলবে না। তোমাকে দেখে যতটা ভদ্রলোক মনে হয়, তুমি ততটাই খারাপ। তোমার সাথে কথা বলতে আমার রুচিতে বাধে। আরে কি হলো, এরকম করছো কেন? আমরা বাইরে যেতে পারি তো কি হয়েছে, আমরা ঘরেই সেলিব্রেট করবো। ম্যাডাম, কি এটা? এটা 3 লাখ টাকার চেক আছে। স্যার বলে গেছেন চেকটা সাইন দিতে। স্যার, আমি শান্তিকা। হ্যাঁ বলো, কি করতে পারি আমি তোমার জন্য? কি জন্য এসছো তুমি? আসলে আমি ওনার ওয়াইফ। আপনি আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। কি হয়েছে? কি হয়েছে? কিছু না।
কিছু না বললেই হলো? তুমি কত হাসি খুশি মানুষ, আজ হঠাৎ তোমার আমি কি করবো? শান্তিকা নিস্তার এসেছে। তোমাকে বিয়ে করে আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে বিয়ে করে আমি জীবনে কিচ্ছু পাইনি, জীবনটা আমার শেষ হয়ে গেছে। আমি জীবনে অনেক অন্যায় করেছি। পৃথাকে আমি বিয়ে করেছি ঠিকই, কিন্তু মন থেকে কোনদিনই ওকে আমি ভালোবাসতে পারি। ওর তো একটা ভালোবাসার মানুষ ছিল। Thank you.